Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, in our today's class, what we are going to discuss? Yes, हम क्या स्टार्ट करेंगे? हमने एनिमल किंगडम को स्टार्ट किया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा और साथ ही साथ हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर कौन सी फाइलम डिस्कस की थी? हमने डिस्कस की थी दैट इज पोरिफेरा एंड सिलेंट्रेटा, राइट? और हमने पूरा एनिमेलिया को डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ, यू कैन से कि हमने पैराजोआ और यूमेटाजोआ एक बार प्रोटोजोआ को छोड़ देते हैं, ठीक है? तो हमने देखा अगर टिश्यू लेवल प्रेजेंट है या टिश्यू लेवल नहीं प्रेजेंट है, तो हमने टिश्यू लेवल नहीं प्रेजेंट था उनको हमने किया स्पॉन्जेस में डिवाइड, और जिनके अंदर टिश्यू लेवल प्रेजेंट था और उनको हमने क्या किया, डिवाइड किया बाई रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री के बीच में, ठीक है? और उसके बेसिस पे हमने सब फाइलम्स को डिवाइड किया था। और आज की जो हमारी नेक्स्ट डिस्कशन वाली फाइलम्स है कौन सी है वो, दैट इज टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थेस। यही बेटा बिल्कुल सीक्वेंस ऐसे ही याद रखेंगे। पहले हमने की पोरिफेरा, देन हमने किया सिलेंट्रेटा, ठीक है? आज हम करेंगे टीनोफोरा दैट इज कॉम जैलिस, और साथ ही साथ हम बात करेंगे फ्लैटवर्म्स के बारे में, ठीक है? तो आप देखेंगे धीरे धीरे सिमेट्रीज कैसे चेंज हो रही हैं, सिलोम का जो पैटर्न है, बॉडी कैविटी है, वो कैसे चेंज हो रही है, कैसे डिप्लोब्लास्टिक से ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गई, ठीक है? तो इस तरह से ना आप एक तरह एवोल्यूशन को भी समझ पाएंगे। और इन फाइलम्स को याद रखने का एक ही तरीका होता है बेटा कि जिस दिन आज आप मान लो नया फाइलम स्टार्ट कर रहे हो, एक बार हमें क्या करना होता है, पिछले फाइलम को साथ साथ याद करके आज वाली प्रेजेंट फाइलम से कंपेयर करते जाइएगा, ठीक है? और लास्ट में हम वो जो टेबल दी हुई है ना हमारी एनसीईआरटी में, उसको तो हम बाय हार्ट लर्न कर ही लेंगे, ठीक है? तो एक बार समझते हैं आज कौन सी फाइलम हम स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टीनोफोरा, ठीक है? चलो, तो आज का हमारा वही है, कौन सी फाइलम से, ध्यान से देखो, हमारी फाइलम्स के नाम है टीनोफोरा, ठीक है? इनको हम प्यार से कॉम जैलिस भी बोलते हैं, ठीक है? कॉम का मतलब जैसे कॉम के ऊपर कुछ चीज से लगे होते हैं ना, कंघी बोलते हैं इसको, कंघा बोलते हैं, राइट? तो उस तरह की कुछ इनकी अपीयरेंस है। जैलिस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनका क्या होगा, ट्रांसपेरेंट सा लुक है, जिसकी वजह से इनको हम कॉम जैलिस बोलते हैं। या वॉलनट की तरह भी हमें नजर आती है तो इनको हम बोलते हैं सी वॉलनट। और जैसे कि आप समझ रहे हैं हम बात कर रहे हैं सी वॉलनट, मतलब ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, इनका कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें फ्रेश वाटर के अंदर नहीं मिलता है। बहुत ही छोटी सी फाइलम है, मिनिमम नंबर ऑफ स्पीशीज है इस फाइलम में, ठीक है? तो इसी के साथ ही हम एक और करेंगे आज की क्लास में, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस कैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे? दे आर फ्लैटवर्म्स, ठीक है? टीनिया का नाम आपने सुना हुआ होगा, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होंगे। तो अब आप देखो मेरी इतनी सी बात से समझ सकते हैं कि अगर सरफेसेस आ गई, अगर डोर्सल सरफेस आ गया, वेंट्रल सरफेस आ गया, तो इसका मतलब जो इनकी सिमेट्री होगी वो कैसी हो जाएगी, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है? तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग सी बातों के साथ शुरू कर रहे हैं हमारी आज की फाइलम दैट इज कॉम जैलिस, राइट? तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे, और जैसा कि हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह पे आपके लिए इकट्ठा कर दिया है, और उन पॉइंट्स को समझने के साथ साथ हम एनसीईआरटी में भी देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है? ऑलमोस्ट हम एनसीईआरटी बेस्ड ही रख रहे हैं अपनी पूरी डिस्कशन, और साथ ही हम देखेंगे पिक्चर्स के साथ भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि टीनोफोरा के अंदर या पर्टिकुलर फाइलम के अंदर किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, राइट? चलो देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, सबसे पहली बात देखो, जो टीनोफोरा है दैट इज द स्मॉलेस्ट फाइलम, सबसे छोटी फाइलम है। सबसे छोटी फाइलम का मतलब इसके अंदर बहुत ही कम वाली स्पीशीज है, राइट? ओके, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ स्पीशीज। तो इनको पॉपुलरली किन किन नामों से जाना जाता है वो भी देख लेते हैं, दैट इज कॉम जैलिस, हमने अभी भी डिस्कस किया। कॉम, इनके अंदर क्या होंगे बेटा, कैनाल्स होंगी, उन कैनाल्स के ऊपर कुछ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स लगी होंगी, तो उसकी वजह से अपीयरेंस ऐसा आता है जैसे कि एक कॉम रखे हुए हैं, ठीक है? और इनके पास ना 8 कॉम प्लेट्स होंगी। कितनी? 8 कॉम प्लेट्स। देखो हमने इसको हाईलाइट किया हुआ, स्टार मार्क करके लिख लो। कॉम जैलिस टीनोफोरा ट्रांसपेरेंट होंगी, ठीक है? और इनके पास क्या होगा, 8 कॉम्प्लेट्स, पैरेलल कॉम्प्लेट्स, राइट? कुछ इस तरह का देखो बेटा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। जब हम इसको देखते हैं ना तो ये
सेंट्रल जो इनके बीच में, और यहाँ से कुछ कैनाल्स निकलते हैं, कैनाल्स के ऊपर लगे सीलिया। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर को तो ऐसा लग रहा है जैसे इट्स लाइक अ कोम्ब। ठीक है, चलो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसीलिए हम इनको बोल रहे हैं कॉम्ब जेलीज। दूसरा इनका नाम है बेटा सी गूसबेरीज और सी वॉलनट, एक्सक्लूसिवली मैरीन, और शेप की वजह से हम इनको नाम दे देते हैं सी गूसबेरीज या सी वॉलनट का भी। राइट, चलो मिनिमम नंबर ऑफ स्पीशीज है, कहाँ मिलेंगी हमें, पानी के अंदर। अभी लाइफ अर्थ पर नहीं आई है, ठीक है, तो दीज आर एक्वेटिक, दीज आर एक्वेटिक, और एक्वेटिक में भी लिखो दीज आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। कोई भी इनका जो मेंबर है दैट इज नॉट इन फ्रेश वाटर, दैट इज एक्सक्लूसिवली मैरीन, सी वाटर के अंदर ये हमें मिलते हैं। राइट, चलो ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दो। हमने डिस्कस किया था सेल एग्रीगेट जो था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, उसको तो हम कहाँ छोड़ाए, हम स्पॉन्जेस के अंदर छोड़ाए। ठीक है, और हमने सीलेंट्रेटा के अंदर भी यही देखा था क्या, कि सेल टिश्यू लेवल आना शुरू हो गया। तो ऐसे ही टीनोफोरा के अंदर भी अब सेल्स मिलके टिश्यूज बनाने लग गए। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमें कौन सा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बॉडी प्लान बताओ इनका कैसा होगा। बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब होगा, या हमने कैसा डिस्कस किया था, दैट विल बी, मतलब देयर इज ओनली वन ओपनिंग, देयर इज ओनली वन ओपनिंग। तो ऐसे प्लान को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, मतलब एक ही ओपनिंग है बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका, मतलब अगर हम पूरी बॉडी प्लान की बात करें तो देयर इज ओनली वन ओपनिंग, देयर इज ओनली वन ओपनिंग। तो कैसा प्लान बोलेंगे, उसको बोलेंगे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। सिमेट्री कैसी है बेटा, हमने डिस्कस किया था बाई रेडियल सिमेट्री। हमने रेडियल सिमेट्री के अंदर डिवाइड किया किसको, सीलेंट्रेट्स को, टीनोफोरा को। राइट, और जब हम बात कर रहे थे सिमेट्री की तो हमने देखा था बाई रेडियल सिमेट्री हमें किसके अंदर मिलती है, दैट इज इन टीनोफोरा। और साथ ही एक हमने सीलेंट्रेट को डिस्कस किया था, दैट इज सी एनीमोन। सी एनीमोन वाज अ सीलेंट्रेट, और इनके दोनों के अंदर हमें दिखती है बाई रेडियल सिमेट्री, मतलब दो रेडियाई के अलोंग आप बॉडी को इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन सी, मान लो ये हमारे पास थी, एक सेकेंड, चलो थोड़ा सा दिखाते हैं, लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरह से हम नहीं बोलते, एक इस तरह से प्लेन हो जाएगा, एक इनका ऐसा प्लेन हो जाएगा। तो इससे आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज बाई रेडियल सिमेट्री। ओके, कॉम प्लेट्स को हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब लेयर्स बताओ कितनी होंगी इनके अंदर, क्या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। देखो एक लेयर तो नहीं हो सकती है, एक लेयर तो नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने देखा जब एम्ब्रियो डेवलप होता है गैस्ट्रुलेशन होगा तो दैट जो अंदर को फोल्ड चला गया, एक एंडोडर्म बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म आने की वजह से ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बनेंगे, बट अभी नहीं बनेंगे। टीनोफोरा तक हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टू जर्म लेयर्स की। टू जर्म लेयर्स का मतलब कैसे ऑर्गेनिज्म्स है ये, दीज आर डिप्लोब्लास्टिक, दीज आर डिप्लोब्लास्टिक। प्लेटिहेलमिन्थेस से हम चेंज कर देंगे कि ऑर्गेनिजम्स कैसे आने शुरू हो जाएंगे, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। राइट, ओके, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होता होगा इनके अंदर, एज सच कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हुए हैं अभी। ठीक है, पानी के अंदर रहते हैं, तो इसका मतलब इनके अंदर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होगा, बाय डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन। ठीक है, याद रहेंगी इतनी बातें। याद रखने का तरीका बेटा एक ही होता है, एक तो रिवाइज करते रहना है, दूसरी बात आपको क्या करना है, सबसे पहले हैबिटेट को डिस्कस कर लो। एक जनरल सी इंट्रोडक्शन के बाद हैबिटेट को डिस्कस कर लो। ठीक है, हैबिटेट के बाद आ जाते होते हैं हम इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान कैसा है, इनके अंदर कैविटी कैसी है, इनके अंदर जर्म लेयर्स कैसे हैं, और उसके बाद सब सिस्टम्स को डिस्कस करके हम बात कर लेते होते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से आप सब फाइलम्स को एक जगह पे कंबाइन करके भी सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है टीनोफोरा के बारे में, इतनी बात हमें क्लियर है। आगे आ जाओ।
हमने बोला कि ट्रांसपेरेंट होती हैं, ये ट्रांसपेरेंट होती हैं और इनके अंदर बहुत ही जबरदस्त वाली प्रॉपर्टी होती है बेटा, बायोल्यूमिनेसेंस। रात को भी चमकते हैं ये वाले ऑर्गेनिज्म। क्यों चमकते हैं? हमें पता है कि एक प्रोटीन होती है दैट इज ल्यूसीफेरिन, जो रात के वक्त लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। तो लाइट एमिट की वजह से रात को चमकते हैं जुगनू की तरह, और इसलिए इनको बोला जाता है दे हैव वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। एक ट्रांसपेरेंट है ये, ठीक है। ओके, सी में रहते हैं, क्यों ऐसे लाइट एमिट करते हैं? बहुत बड़ा डीप रहते हैं सी में। दिस आर बेंथिक। बेंथिक का मतलब अब आप समझते हो, बहुत अच्छे से समझते हो। बेंथिक मतलब कहाँ मिलेंगे? सी बेड पे, बिल्कुल बहुत नीचे तक डेप्थ में रहते हैं ये। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज बेंथिक। हमने हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर ये सब मीनिंग समझे थे। बेंथिक क्या होता है, कर्सोरियल क्या होता है, इस तरह के कुछ टर्म्स हमने डिस्कस की थी। नेक्टोन क्या होते हैं, राइट। अच्छा, बॉडी वॉल देखो इनकी। बॉडी वॉल इनकी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हमने बोला डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एक हो गई आउटर बॉडी वॉल, एक हो गई आउटर बॉडी वॉल, और दूसरी हो गई इनर बॉडी वॉल, ठीक है। बहुत सारे सेल्स होंगे इनके पास। इनर बॉडी वॉल दैट इज गैस्ट्रोडर्मिस, और आउटर बॉडी वॉल के ऊपर देयर आर सम सेल्स, स्पेशल सेल्स होते हैं ये, जो क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं म्यूकस। म्यूकस सिक्रेशन से क्या होगा? कोई भी प्रे आके जब इनको अटैक करेगा तो ये बहुत स्टिकी सा सब्सटेंस देंगे और वो प्रे इनकी बॉडी के साथ ही चिपक जाएगा। तो ये हुआ इनका एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म। क्या हुआ? डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ऐसे सेल्स को बोलेंगे कोलोब्लास्ट और लासो सेल। जैसे कि हमने नाइडेरिया के अंदर क्या डिस्कस किया था? हमने नाइडोब्लास्ट को डिस्कस किया था, ठीक है। वहां भी हमने लासो जैसी स्ट्रक्चर बनाई थी, और हमने ये भी दिखाया था कि निमेटोसिस्ट क्या होती है, दैट इज टॉक्सिन रिलीज करती है प्रे को, अपने प्रे से डिफेंड करने के लिए। नाइडेरियंस का दैट इज सीलेंट्रेट्स का अपना डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। इतनी बातें हमें क्लियर है? यस। नर्वस सिस्टम कोई बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है, कुछ बस सेंसरी फाइबर्स होते हैं इनके पास, राइट। चलो, ये हुई कुछ बातें किसके बारे में? कॉम जैलिस के बारे में। छोटी सी फाइलम है, छोटे से इसके अंदर थोड़े से ऑर्गेनिजम्स हैं, जनरल बातें हमने डिस्कस कर ली है। चलो एक बार देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। चलो एनसीईआरटी पे चलते हैं, कुछ बातें और रह गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, मार्क करो बेटा इसको, देयर इज no asexual reproduction, they show exclusively sexual reproduction, ठीक है। और डेवलपमेंट कैसा होगा इनका? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या बनेगा? लार्वा, और लार्वा का नाम याद रखेंगे, सीडिपिड लार्वा, सीडिपिड लार्वा, ठीक है। एक काम करेंगे, जैसे ही हम पूरी फाइलम्स कंप्लीट कर लेंगे हम, या अभी करते जाओ, एक जगह पे सारे लार्वास को इकट्ठे करते जाओ, ठीक है। जब हम सारे लार्वास को इकट्ठा कर लेंगे तो हमें याद करना इजी हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए याद करोगे, टीनोफोर के लार्वा को क्या बोलते हैं? सीडिपिड लार्वा। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन एक या दो आ ही जाते हैं बेटा एनसीईआरटी से बाहर कभी कभी, तो हमें लार्वा याद रहने चाहिए, राइट। चलो, दैट इज सीडिपिड लार्वा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं और उनके कॉमन नाम हैं जिनके थ्रू भी आप टीनोफोरा को याद रख सकते हो। हॉर्नीफोरा दैट इज सी वॉलनट, ठीक है। प्लूरोब्रैकिया, अभी इनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, दैट इज सी गूसबेरी। ये कैसे अपीयर होती है? ट्रांसपेरेंट बॉल लाइक लगता है। सेस्ट्रम वीनस गर्डल बोलते हैं इसको, कॉमन नाम याद रखना, सेस्ट्रम वीनस गर्डल। बिरॉय होती है एक तरह से, दैट इज अ जू प्लैंक्टन, और इसके लिए कॉमन नाम है स्विमिंग आई ऑफ कैट, स्विमिंग आई ऑफ कैट, ठीक है। चलो अब देख लें एक बार, एनसीईआरटी को देखते हैं, पिक्चर्स को देखते हैं, नोट्स आपके लिए प्रिपेयर हो गए हैं। धीरे धीरे करके सब फाइलम्स को आप एक जगह बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाओ, और उनको रोज रिवाइज जब करते जाओगे, पूरा एनिमल किंगडम इतना इजी लगेगा ना आपको कि आपके टिप्स पे हो जाएंगे सब फाइलम। देखो ये क्या है बेटा? कॉम जेलीज है ना, दीज आर कॉम जेलीज। इस तरह की देखो ट्रांसपेरेंट बायोल्यूमिनेसेंस हमें नजर आती हैं। और ये देखो इनकी अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं ना, तो ये जो है ना, ये इनकी एक तरह से कैनाल्स हैं,
दीज आर लाइक कैनाल्स, और इनके ऊपर देखो ये सीलिया से जो नजर आ रहे हैं ना, ये इनको अपीयरेंस देते हैं जैसे कि क्या हो, दीज आर कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो सीलिया इनकी बॉडी पे है, दीज आर कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, और इस तरह से ट्रांसपेरेंट बायोल्यूमिनेसेंस। ये इनका पूरा माउथ, एनस और ये जो कैनाल्स हैं, दीज आर कैनाल्स, और कैनाल्स के ऊपर है सीलिया, जिसकी वजह से अपीयरेंस कैसी है इनकी, कोम्ब प्लेट नजर आती है कैनाल्स। ये कितनी कोम्ब प्लेट्स है? 8। कितनी कोम्ब प्लेट्स है? 8। याद रखनी है बेटा ये वाली बात। चलो, टीनोफोर्स को कॉमनली हमने अभी भी डिस्कस किया, क्या बोलते हैं? सी वॉलनट। ओके, समझ में आ गया हमें, राइट। ओके, कॉम्ब जेलीज बोलते हैं? यस मैम बोलते हैं। क्या ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है? बिल्कुल हैं। क्या इनकी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री है? यस है। और कौन सी? बाई रेडियल सिमेट्री है। क्या ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है? बिल्कुल है। 2 ही लेयर्स है इनके पास। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हो गए सारे पॉइंट्स? ओके, चलो आगे आ जाओ। ओके, बॉडी के ऊपर कितनी रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स है? दीज आर 8। तो दे बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। किसकी क्या हेल्प करती हैं ये? इन लोकोमोशन। सीलिया की हेल्प से ये ऑर्गेनिज्म लोकोमोट कर पाते हैं, ठीक है, इधर से उधर जा सकते हैं। डाइजेशन कैसा है? दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर, राइट। बायोल्यूमिनेसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली इनकी प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जब लाइट एमिट करे तो उसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, ठीक है। तो बायोल्यूमिनेसेंस की जब भी बात आएगी तब हम टीनोफोरा को याद करेंगे, राइट। चलो, what is this? This is example of Ctenophora, that is Pleurobrachia. ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखो ना, ऐसा लग रहा है राउंड बॉल है। कितनी प्लेट्स हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इनके सीलिया, दीज आर कोम्ब प्लेट्स। और अगर हम एनाटॉमी देखें, अंदर से देखें, अब अगर हम इनको, तो इनके अंदर क्या है बेटा, देखो दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ना, ये इनका स्टमक है, राइट, दिस इज स्टमक। और ये इनकी देखो, ये यहाँ से है, ये माउथ के पास ये आ जाती है लॉन्ग सी स्ट्रक्चर, जो ये हाईलाइट ठहरो, ये है बेटा फेरिंग्स, दिस इज फेरिंग्स। और फेरिंग्स के जस्ट नीचे क्या है? स्टमक, ठीक है, इनके नीचे क्या है? स्टमक। और देखो देन दे हैव these comb plates। ये बेसिकली क्या है? कैनाल्स हैं। ये ऊपर, ये इधर वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया? एनल पोर। ये क्या हो गया? माउथ, ठीक है, एनल पोर। और देयर इज एपिकल ऑर्गन। और ये देखो इनकी बॉडी के अंदर ये जो कॉम्ब प्लेट्स, ये जो नजर आ रही है ना, ये दीज आर गट डाइवर्टिकुलम, और यहीं से कैनाल्स के थ्रू वाटर इनका अंदर जाता रहता है। और दे हैव दीज सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या बोल देते हैं? टेंटिकल्स हैं। ये टेंटिकल्स के ऊपर सीलिया लगे हुए हैं, राइट। तो ये क्या बनाते हैं? ये वाला जो स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है? कॉम्ब प्लेट्स हैं। कितनी कॉम्ब प्लेट्स होगी? 1, ये 2, इस तरह से कुछ बैक साइड पे चली जाएंगी। तो दे हैव 8 कॉम्ब प्लेट्स। तो ये एक तरह से किसकी एनाटॉमी है? प्लूरोब्रेकिया, दैट इज टीनोफोरा की, राइट। चलो आगे आ जाओ एक बार। क्या इनके अंदर मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट होते हैं? नहीं, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। दीज आर हर्मेफ्रोडाइट। रिप्रोडक्शन ओनली एंड ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, ये बात याद रखोगे, राइट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, वाटर के अंदर है लाइफ अभी, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब इनके पास मीडियम है जहां मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज कर सकते हैं। कैसी डेवलपमेंट है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनके लार्वा को हमने क्या नाम दिया? सीडिपिड लार्वा, ठीक है। दैट मीन्स लार्वा स्टेजेस है, तो क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, एग्जांपल्स प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लाना, ठीक है। दिस इज प्लूरोब्रैकिया। देखो आप, देखो ये अंधेरे से के अंदर कैसे चमक रहे हैं, जैसे जुगनू की तरह। ये दिस इज टीनोप्लाना, राइट। और ये जो हमने प्लूरोब्रैकिया का भी अभी स्ट्रक्चर देखा था, बॉल से ऐसे नजर आती है ये, विद 8 कॉम्ब प्लेट्स। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमें कितनी ये वाली फाइलम समझ में आई और किस तरह के क्वेश्चंस ये PYQs की फॉर्म में आए हुए हैं, राइट। चलो सुनते हैं इनको, सुनते नहीं, इनके आंसर्स देते हैं। फाइलम ऑफ कॉम्ब जेली, बोलो क्या वो मोलस्का है?
इकाइनोडर्मेटा है, सीलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है। बिना किसी डाउट के कॉम जेलीज का नाम क्या है, कॉम प्लेट्स की वजह से हम बोल देंगे दीज आर टीनोफोरा, दीज आर टीनोफोरा, ठीक है, जिनको हम प्यार से क्या बोलते हैं, कॉम जेलीज। क्यों बोलते हैं ये हमने अभी अभी समझ लिया, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। बाइरेडियल सिमेट्री, बाइरेडियल सिमेट्री सी एनिमोन में पढ़ी हमने, टीनोफोरम पढ़ी, बट सीलेंट्रेटा के पास नाइडोब्लास्ट थे, यहाँ पे नाइडोब्लास्ट नहीं है, तो लैक ऑफ नाइडोब्लास्ट, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बोलो कौन कौन से इनमें से कोई भी टीनोफोर ढूंढ लो। ये नहीं है, ये नहीं है, टीनोप्लाना है, यस, बिरोए है, जिसको मैंने अभी बोला स्विमिंग कैट ऑफ आई, दैट मींस ये तीनों ये दोनों क्या है, दीज आर टीनोफोर्स। इनके पास बाइरेडियल सिमेट्री तो दिखेगी बट नाइडोब्लास्ट नहीं दिखेंगे, ठीक है। चलो आगे आओ। Which one of the following groups of animal produces only, इस वर्ड को पकड़ो बेटा, only by sexual means, हमने अभी भी डिस्कस किया, कौन सी फाइलम थी, टीनोफोरा reproduces only by sexual means, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, नाइडेरिया पोरिफेरा नहीं, दैट मीन्स बिना किसी डाउट के आंसर हो गया है हमारा डी। चलो आगे आ जाओ। टीनोफोर शोज, क्या शो करते हैं, क्या वो एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन शो करते हैं, यस करते हैं, हमने अभी भी पढ़ा। क्या इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, यस बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है इनके पास। क्या ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो इसलिए हम क्या बोल दें, आंसर हमारा हो गया है डी, ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी है, टीनोफोरा की, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, देखो बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, दे एमिट लाइट, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। सारे के सारे टीनोफोर्स क्या वो एक्सक्लूसिवली मैरीन है, एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्सक्लूसिवली मैरीन है, दैट्स व्हाई इनका नेम क्या है, सी गूसबेरी, सुई वॉलनट, ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू and reason is the correct explanation, explanation नहीं है, both assertion and reason are, हाँ बी होगा बेटा, बी, both assertion and reasons है तो true, but जो reason है कोई ऐसा नहीं है कि explanation है assertion की, ठीक है, मैरीन है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है, बायोल्यूमिनेसेंस है उसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज वाई, तो दोनों ठीक है। चलो आगे आ जाओ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है। आई होप टीनोफोरा तक हमें सब कुछ क्लियर हो गया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेटीहेलमिन्थेस को। और प्लेटीहेलमिन्थेस कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, फ्लैटेंड समझ रहे हो, अगर मेरे सामने कुछ राउंड सी सिलेंड्रिकल सी कुछ ऐसी राउंड सी स्ट्रक्चर है, मैं उसको अपने पैर से कुचल दूं तो बिल्कुल ऐसे फ्लैट सरफेस बन जाएगा, बिल्कुल फ्लैट सरफेस बन जाएगा एक रिबन की तरह, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज फ्लैट वर्म। आप देख रहे हैं ये कौन है, दिस इज टेपवर्म, दैट इज टीनिया सोलियम। ये क्या है, लिवर फ्लूक, फेशियोला, ठीक है। तो कुछ हम इस तरह के ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं। अराउंड 15,000 इनके पास स्पीशीज है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, इसीलिए फ्लैट हो गए ये बेचारे, और इनको हमने बोल दिया क्या, फ्लैट वर्म्स, ठीक है। तो फ्लैट वर्म्स की फाइलम कौन सी है, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थेस। तो प्लेटीहेलमिन्थेस के पहले एक बार हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, आपको अपने नोट्स में लिखने हैं, सो दैट आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। देखो फ्लैटवर्म्स जो मतलब मोस्टली क्या होते हैं बेटा, ये एंडोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं हमें। ह्यूमन जो है स्पेशली अगर मैं टीनिया सोलियम की बात करूँ, ह्यूमंस जो है टीनिया सोलियम का प्राइमरी होस्ट है, मतलब प्राइमरी होस्ट या सेकेंडरी होस्ट, जब भी हम वर्ड यूज करेंगे हमें ये पता होना चाहिए वो ऑर्गेनिज्म जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस किसी भी होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, और जो दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज इन द सेकेंडरी होस्ट है, वहां से वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, या ऐसे लाइफ साइकिल को बोलते हैं डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, राइट। तो हम जब बात कर रहे हैं इनकी फ्लैटवर्म्स की,
These are dorsoventrally flattened. Understood? कैसे हुए फ्लैटन? कोई राउंड सा एक मान लो वॉर्म था, उसको मैंने अपने पैर से कुचल दिया, बिल्कुल फ्लैट हो गया, एक ऊपर का सरफेस बन गया, एक नीचे का सरफेस बन गया। तो ऐसे एब्सोल्युटली फ्लैट होने की वजह से इनको हम क्या बोल रहे हैं? डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अब देखना बहुत सारी चीजें इस फाइलम के अंदर पहली बार आएंगी, जैसे कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे थे टीनोफोरा तक, अब डिप्लोब्लास्टिक छूट गया है पीछे और यहां से अब शुरू हो जाएंगे कैसे ऑर्गेनिज्म? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। 3 लेयर्स आ जाएंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इसी के साथ साथ सिमेट्री, कौन सी हम बात कर रहे थे? रेडियल सिमेट्री हम छोड़ाए पीछे, टीनोफोरा तक हम पीछे छोड़ाए वो गलियां। ठीक है, अब हम कहाँ आ गए हैं? हम आ गए हैं प्लेटीहेलमिन्थेस पर, और प्लेटीहेलमिन्थेस में हमें सिमेट्री, अगर मैंने डोर्सल और वेंट्रल सरफेस की बात बोल दी तो हमें सिमेट्री कैसी मिलेगी? बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, कैसी मिलेगी? बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, चलो, मोस्टली एंडोपैरासाइट फ्री लिविंग भी होते हैं, बट अगर फ्री लिविंग होंगे तो क्या होंगे? एक्वेटिक होंगे। ठीक है, जैसे कि प्लेनेरिया जैसे ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट द वंडरफुल प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन। पढ़ेंगे अभी हम, पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लें। ठीक है, तो एंडोपैरासाइट है, कुछ फ्यू फ्री लिविंग है। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओ फॉर द फर्स्ट टाइम। अब सेल टिश्यू से हटके हम आ गए हैं किसके ऊपर? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अब यहाँ पे टिश्यूज बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, बॉडी प्लान अभी भी नो डाउट ब्लाइंड सैक है और एक ही ओपनिंग के साथ है, राइट, बट जनरली एंडोपैरासाइट जो होते हैं, एंडोपैरासाइट के अंदर इनको क्या कोई जरूरत है डाइजेस्टिव सिस्टम की? सब कुछ तो इनको डाइजेस्टेड फॉर्म में मिलेगा। मान लो मैं टीनिया सोलियम की बात करूं, टीनिया सोलियम कहाँ मिलता है? ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर, और हमें पता है कि इंटेस्टाइन के अंदर सारा का सारा फूड तो डाइजेस्टेड है, तो इसको तो जस्ट एब्जॉर्ब करना है अपने सक्कर्स की हेल्प से। सक्कर की हेल्प से इनकी बॉडी के ऊपर सक्कर्स होंगे और जिसको वजह से इंटेस्टाइन के ऊपर अपने आप को अटैच करवा लेंगे। क्या करवा लेंगे? अटैच करवा लेंगे और वहां से चूसते रहेंगे एब्जॉर्ब फूड को, राइट। तो इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर ये क्या है? एंडोपैरासाइट। और वैसे इनके बॉडी प्लान कैसा होगा? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ट्रिप्लोब्लास्टिक पहली बार, सबसे पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म प्लेटी से शुरू हो जाते हैं। ओके, क्या इनके पास बॉडी कैविटी ट्रू वाली है? बिल्कुल नहीं, इनके पास अभी भी कैविटी कैसी है? दैट इज एसिलोमेट। दीज आर एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। जब हम बॉडी कैविटी की बात करते हैं तो हम क्या बनाते हैं? हम ऐसे बनाते हैं ना, दिस इज एक्टोडर्म, ठीक है, दिस इज एक्टोडर्म, और अंदर वाली लेयर को क्या बनाते हैं? एंडोडर्म। ठीक है, तो मेसोडर्म नहीं है बेटा इनके पास, मेसोडर्म नहीं है, तो दैट इज फिल्ड विद सम सेल्स, दैट इज कौन से सेल्स? दीज आर मेसोग्लिया। ठीक है, इस तरह से पूरी फिल हो जाते हैं, जिसका मतलब कैसे ऑर्गेनिज्म है ये है एसिलोमेट। दीज आर एसिलोमेट, राइट। चलो आगे आ जाओ। सिमेट्री हमने समझ ली, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ओके, रेस्पिरेशन देखो कैसे होगा? बाय डिफ्यूजन। एंडोपैरासाइट से मोस्टली कैसे काम करते हैं? ये डिफ्यूजन से अपने ऑक्सीजन लेते रहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताऊं, एंडोपैरासाइट है, इंटेस्टाइन के अंदर अगर रहते हैं, फॉर एग्जांपल टीनिया सोलियम, तो इनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन हो जाएगा एनारोबिक। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, दैट इज ये ऑक्सीजन के बिना भी रेस्पायर कर लेते हैं, राइट। बट एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो इनके पास आने लग गए हैं कुछ स्पेशल काइंड के सेल्स, जिनको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया का मतलब एज सच कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, दूसरा नाम बोल देते हैं सोलिनोसाइट्स, और प्यार से इनको हम बोल देते हैं फ्लेम सेल्स। ठीक है, तो अक्सर बच्चों को ना फ्लेम सेल के नाम से याद रह जाते हैं फ्लैट वर्म के एक्सक्रीटरी कि एक्सक्रीशन कैसे होगा, दैट इज फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम सोलिनोसाइट्स। किस तरह के ये नेफ्रिडिया है? दीज आर द सेल्स जहां पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के पास कोई भी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो फ्लेम सेल क्यों बोला हमने इनको? देखो,
फ्लेम सेल हम इनको इसलिए बोल रहे हैं कि इनके पास ये एक तरह सेल है, सेल के पास ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, एवरीथिंग है, ठीक है। और यहाँ ना कुछ ये एक्सक्रीटरी डक्ट है, तो यहाँ पे कुछ इनके पास सीलिया होते हैं और बेसिक ग्रैन्यूल्स होते हैं जहाँ से सीलिया इमर्ज करते हैं। तो ये ऐसा अपीयरेंस देते हैं जैसे फ्लेम होती है ना, फ्लेम ऐसे फ्लिकर करती है, हिलती हुई सी फ्लेम, तो कुछ उस तरह के अपीयरेंस देते हैं। तो ऐसे लंबे लंबे जो सीलिया है ना इनके पास, अपीयरेंस कैसे देती हैं? अपीयर लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम। फ्लिकरिंग फ्लेम का मतलब होता है हिलती हुई सी जो आग जिस तरह नजर आती है उस तरह से ये नजर आते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्या? फ्लेम सेल्स। किस काम आते हैं? एक्सक्रीशन के काम आते हैं। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। चलो, नर्वस सिस्टम इनका, अच्छा एक चीज और है, इनके अंदर ना सबसे पहली बार एक ना सेफिलाइजेशन भी आना शुरू हो गया। अगर मैं बात कर रही हूँ टीनिया सोलियम की। अब सेफिलाइजेशन क्या होता है इसका मीनिंग हमने समझा था। सारे जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स है एक तरह से एंटीरियर एंड पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाए, दैट मीन्स एक हेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेफिलाइजेशन। तो फर्स्ट टाइम सेफिलाइजेशन जहां हमें देखने को मिलता है दैट इज अ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, राइट। नर्वस सिस्टम ठीक है वेल डेवलप्ड नहीं है, बट लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इनके अंदर आना शुरू हो गया। समथिंग कुछ ऐसे बनेंगे, दैट ऐसे गैंग्लिया टाइप होंगे, है ना। तो इस तरह से कुछ इनका लैडर लाइक सा नर्वस सिस्टम हमें नजर आएगा, ठीक है। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर। हर्मैफ्रोडाइट होते हैं ये बॉडी के अंदर। टीनिया सोलियम के अगर एग्जांपल लेके बात करें तो मेल और फीमेल एक ही बॉडी में है, बट स्टिल देन इन्होंने अपनी बॉडी का ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि दे प्रेफर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। मतलब ऐसा नहीं कि खुद के ही मेल गैमीट खुद के ही फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कर दे। बॉडी डिजाइन इज लाइक दिस दैट दे विल प्रेफर क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओके, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो इसका मतलब लार्वे होंगे, और लार्वे बहुत सारी लार्वा स्टेजेस होती हैं। जैसे कि हम फेशियोला की बात करें, यहाँ हमें दिखेंगे कम से कम 5 लार्वा दिख जाएंगे हमें, और अगर हम ऐसे टीनिया सोलियम की बात करें तो वहाँ भी हमें हेक्साकैन, सिस्टिसर्कल लार्वा, कुछ ऐसे लार्वा हमें दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब इनके अंदर क्या है? बहुत सारी लार्वा स्टेजेस के साथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट। ओके, मेटामेरिज्म। जब हम मेटामेरिज्म को पढ़ रहे थे हमने ये देखा सेगमेंटेशन, अगर एक्सटर्नल और इंटरनल एक साथ हो तब हम बोलेंगे दैट इज ट्रू मेटामेरिज्म, और अगर एंटीरियर एंड से नए नए सेगमेंट्स ऐड होते रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? स्यूडो मेटामेरिज्म। पोस्टीरियर एंड से अटैच होते हैं, हमें समझ में आता है कि ठीक है ट्रू मेटामेरिज्म है, राइट। तो इनके अंदर क्या, और इनके जो सेगमेंट्स है ना उनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आपने एक सेगमेंट को हटा भी दिया, जैसे कि टीनिया सोलियम के अंदर जैसे जैसे जो इनके, जिनको हम ग्रेविड्स बोलते हैं, ग्रेविड सेगमेंट्स जो होते हैं मैच्योर भी होंगे, इमैच्योर भी होंगे, ग्रेविड भी होंगे। ग्रेविड वाले के हटते रहते हैं, ग्रेविड वाले हटते रहते हैं, तो हटने से इनकी पूरी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। अगर एक भी सेगमेंट हटने से ऑर्गेनिज्म किल हो जाता तब हम बोलते हैं ट्रू मेटामेरिज्म, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इनके पास है फॉल्स सेगमेंटेशन, दैट इज स्यूडो मेटामेरिज्म। यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज फॉल्स सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है किसके बारे में? प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में, राइट। चलो अब आ जाओ, अब देखते हैं अपने व्हाट एवर एनसीईआरटी हैव टू से। ये देख रहे हो आप, ये सेगमेंट्स देख रहे हो बेटा, ये सेगमेंट्स, ठीक है। ये क्या है? दिस इज टेप फॉर्म। ये टेप फॉर्म का पूरा देखो इतना ये रिबन लाइक सा स्ट्रक्चर है, दैट इज अ फ्लैट फॉर्म, राइट। दिस इज फेशियोला। और इनकी अगर मैं थोड़ा सा भी आपको डायग्राम, ठहरो एक मिनट देखने दो, प्लेनेरिया है, यस। चलो अगर हम इनके बारे में जरा सा मान लो टीनिया सोलियम को डिस्कस करें तो ये देखो बेटा इनका, चलो इससे हेड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं? सकर्स, दे हैव 4 सकर्स। 3 तो हमें दिखते हैं बाहर से, ठीक है, फ्रंट एंड से, है ना, और एक हमें बैक की तरफ नजर आएगा। और यहाँ पे होते हैं बेटा हुक्स इनकी बॉडी के ऊपर। क्यों होंगे? इंटेस्टाइन के साथ अपने आप को अटैच करवाना है इनको, इंटेस्टाइन के साथ इनको अपने आप को अटैच कराना। और ये वाला जो पोर्शन है इनका दैट इज नेक, और उसके बाद इतना पोर्शन चलो लिख लेते हैं नेक है।
ये क्या है, इनका हेड है, जिसको हम बोल रहे हैं कि सेफलाइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, सक्कर्स बनाओ ढंग से, ठीक है, और दिस पोर्शन इज नेक, और उसके बाद पूरा का पूरा बॉडी इनका इस तरह से फ्लैट होता जाता है, और जैसे जैसे आप दूर वाले एंड पे जाते जाओगे बॉडी जो बैक से ना ऐसे देखो ब्रॉड सी होती जाएगी, और यहाँ से नेक के बाद से इनके क्या होते हैं, सेगमेंट शुरू होते हैं एंटीरियर एंड से, दीज आर ऑल सेगमेंट। जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं, अगर आप यहाँ भी नोटिस करें तो आपको लगेगा यहाँ देखो सेगमेंट्स का साइज कितना छोटा है, यहाँ पे और थोड़ा सा बड़ा हुआ, और यहाँ तक आते नेक के बाद ये सारा रीजन देखो। अब जो इनके सेगमेंट्स हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, इनकी जो विड्थ है, जो इनकी लेंथ है, वो बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ पे आके देखो, कंपैरेटिवली और भी बड़े हो गए, ठीक है। तो ये वाले जो होते हैं ना, दीज आर इमैच्योर। ये कैसे सेगमेंट्स हैं, दीज आर इमैच्योर, जिनके अंदर अगर सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स अभी डेवलप नहीं हुई, धीरे धीरे ये हो जाते हैं बेटा मैच्योर। मैच्योर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाते हैं आपके ग्रेविड सेगमेंटेशन है। ग्रेविड के अंदर क्या होगा, जस्ट यूट्रस विद सम सिस्ट के साथ नजर आएगा, यूट्रस विद सिस्ट, ठीक है। और ये बेटा हटते रहते हैं, जो ग्रेविड सेगमेंट्स है ना टीनिया सोलियम के, ये हटते रहते हैं, राइट। ह्यूमन के अंदर है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर है, और इनके हटने से हमारे जो ह्यूमन के फीकल मैटर के साथ दे आर रिलीज्ड आउट। कौन से, ग्रेविड सेगमेंट्स। क्या होगा ग्रेविड सेगमेंट में, यूट्रस विद सिस्ट, और इसी सिस्ट को जब जो ये पिग वगैरह होते हैं, पिग इनका सेकंड होस्ट है, राइट। तो जब पिग वगैरह खाते हैं तो उनकी जो मस्कुलर जो लेयर्स होती है ना, उसके नीचे ना ये कुछ देते हैं बम्पी सा अपीयरेंस। ये सिस्ट मान लो यहाँ आके इकट्ठी हो जाती है, तो ये ऐसी सिस्ट जाके मस्कुलर के नीचे दिखती है, तो ऐसा लगता है कि समथिंग कुछ इस तरह से बम्पिंग मतलब उभरे हुए से यूं फील होते हैं, ठीक है। तो अगर अब उसका जो बहुत से लोग जो पिग का मीट यूज करते हैं, तो दैट इज पोकी मीजल्स, ठीक है। जैसे मीजल्स में रैशेस हो जाते हैं, वैसे पोकवर्म बोलते हैं इसको। तो पिग का जो मीट होता है उसके अंदर कुछ हमें ऐसी स्ट्रक्चर नजर आती हैं। फिर वो उस मीट के कंजम्पशन से दे एंटर इनटू आवर इंटेस्टाइन, राइट। तो इस तरह से इसका जो लाइफ साइकिल दैट इज कंप्लीटेड। तो इसके बारे में हमें जनरल से ये बात पता है कि जो सेगमेंटेशन है दैट इज जो ग्रेविड सेगमेंट्स बॉडी से अलग होते रहते हैं, राइट, फीकल मैटर के अंदर आते हैं, जिसको कंज्यूम कर लेते हैं। पिग वगैरह ये गंदी चीजें ही खाते हैं, राइट, फीकल मैटर वगैरह खा लेते हैं, तो उनके अंदर ही चली जाती है सिस्ट, राइट। तो जब इस सिस्ट में से लार्वा निकलेंगे और क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के अंदर जाके कंप्लीट होता है। तो फिलहाल इतनी बातें याद रखना कि टेपवर्म के बारे में टेपवर्म को करके हम याद कर सकते हैं पूरी की पूरी फाइलम को। हर एक फाइलम जिसको आप समझना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में एक एग्जाम्पल फिट होगी ना हर फाइलम की, तो आपको वो पूरी की पूरी फाइलम याद हो जाती है, राइट। तो लाइक दिस लिवर फ्लूक भी इनके एक एग्जाम्पल्स है। आगे आ जाओ। मोस्टली कैसे हैं ये, एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रहते हैं, फाउंड इन द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया किसको, अभी टीनिया सोलियम दैट इज टेपवर्म को। सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, अंडरस्टूड। डिप्लोप्लास्टिक है, बिल्कुल है, पहली बार 3 लेयर्स आनी शुरू हो गई, बट अभी सिलोम नहीं बनी। तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, दीज आर एसिलोमेट एनिमल्स, राइट, विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन्स आने बेटा शुरू हो गए इनके अंदर, राइट। जैसे हमने बोला कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन जाएंगे, फ्लेम सेल्स आने शुरू हो गए, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों नहीं है, ज्यादातर एंडोपैरासाइट है, इसलिए इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है। हुक्स और सक्कर्स मिलेंगे, क्यों, अपने आप को इंटेस्टाइन की वॉल के साथ कैसे चिपकाएंगे, कैसे अटैच कराएंगे, उसके लिए इनको क्या चाहिए, हुक एंड सक्कर्स। तो कौन सी फॉर्म्स के अंदर, पैरासिटिक फॉर्म्स के अंदर, राइट। चलो, इनमें से कुछ होस्ट का न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली एब्सॉर्ब कर लेते हैं थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ठीक है। तो दे डू नॉट रिक्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं, दैट्स व्हाई दे डू नॉट require what, digestive system, ठीक है। they do not require digestive system, okay, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, अगर प्लेनेरिया की बात हो रही है बेटा अभी, है ना, बॉडी कवरिंग फ्रॉम एक्टोडर्म, टिश्यू फिल्ड रीजन फ्रॉम मेसोडर्म,
राइट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम एंडोडर्म, अच्छा ये इनकी डेवलपमेंट ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, दिस इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स बन गई। एक्टोडर्म से बनी बॉडी कवरिंग, मेसोडर्म से बनी टिश्यू फिल्ड रीजन, और एंडोडर्म से क्या बन गया बेटा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जब हमने इसको प्लेनेरिया को ऐसे कट करके देखा तो हमें ये वाली चीज नजर आती है, ठीक है। ऐसे देखो, अब प्लेनेरिया के अंदर होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, जनरली इट इज फ्री लिविंग, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर ब्रांच्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, आर यू एबल टू सी ब्रांच्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, आईज लाइक स्ट्रक्चर्स है, फेरिंक्स है, माउथ और एनस भी है इसके अंदर, राइट। चलो ये आ जाओ फेशियोला, दैट इज लिवर फ्लूक, इसके अंदर भी क्या होंगे, सक्कर्स, एसिटाबुलम बोलेंगे। और इसकी अगर बात करें तो हेड वाले पोर्शन को बोलते हैं स्कॉलेक्स, हेड वाले पोर्शन किसके, टीनिया सोलियम के हेड वाले पोर्शन को बोलते हैं स्कॉलेक्स। उसके ऊपर क्या है, सक्कर्स हैं, 4 सक्कर्स होते हैं इनके पास। फिर नेक वाला रीजन और ये पूरा जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज सेगमेंटेशन, दैट इज ग्रेविड या मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, इनको प्रोग्लोटिड्स भी बोला जाता है, ठीक है। चलो स्पेशलाइज्ड सेल्स कौन से हैं, फ्लेम सेल्स। क्यों, क्योंकि फ्लेम लाइक अपीयरेंस है। किसमें हेल्प करते हैं ये, एक्सक्रीशन का काम ही यही होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर बैलेंस को मेंटेन करना और एक्सक्रीशन को मेंटेन करना। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट मींस कैसे ऑर्गेनिज्म है ये, दीज आर hermaphrodite, these are hermaphrodite, okay। फर्टिलाइजेशन कैसा है, दैट इज इंटरनल, बिकॉज अब इनको कोई ऐसा मीडियम नहीं है इनके पास जिसके अंदर ये अपने गैमीट्स रिलीज करवा सके, बॉडी के अंदर ही चाहिए। लैंड पे आ गए हैं बेटा अब ये, ठीक है। तो मैरीन लाइफ में होते या वाटर के अंदर होते तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वहां तक तो सही था, बट जैसी लाइफ अब लैंड पे आनी शुरू होती है तो इनको सबसे पहले सर्वाइव करने के लिए चाहिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ताकि जो गैमीट्स हैं वो स्पॉइल ना हो सके, ठीक है। और डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, राइट। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया बहुत ही जबरदस्त वाली रीजनरेशन कैपेसिटी होती है किसके अंदर, प्लेनेरिया के अंदर, ठीक है। टीनिया टेपवर्म, टीनिया सोलियम, फेशियोला, इसका नाम लिख लो लिवर फ्लूक, फेशियोला को कॉमनली बोलते हैं लिवर फ्लूक। और हमने एग्जांपल किसका किया, प्लेनेरिया का। तो देखो प्लेनेरिया के अंदर पहले ये फ्लेम सेल्स को समझ लो बेटा, फ्लेम सेल्स को समझते हैं। ये सारी क्या एक्सक्रीटरी कैनाल्स हैं इनकी बॉडी में, ठीक है। प्लेनेरिया की बात कर रहे हैं, दिस आर ट्यूब्यूल सेल, और ये देखो ये फ्लेम सेल्स हैं, दीज आर फ्लेम सेल्स, ये इनका न्यूक्लियस है, ओके। साइटोप्लाज्म हो गया। तो इनके देखो ना ये जो सीलिया नजर आ रहे हैं ना, ये जिसको पर्पल से कलर से कर रही है सीलिया, ये ऐसा देते हैं, दीज आर सीलिया। और इनकी वजह से फ्लूइड का मूवमेंट होता रहता है और जहां से क्या होगा, एक्सक्रीशन होता रहेगा। और ये क्या थे, एक्सक्रीटरी डक्ट का एक्सक्रीटरी पोर आ जाता है और सीलिया की मूवमेंट की वजह से ये अपीयरेंस देते हैं जैसे फ्लिकरिंग फ्लेम की, तो इसलिए हमने इनको बोला फ्लेम सेल्स, ठीक है। टेस्टिस एंड ओवरीज देखो प्लेनेरिया में, अपर वाले पोर्शन तरफ देखो ओवरीज है एंटीरियर एंड की तरफ, और यहीं पे टेस्टिस है, ओविडक्ट, और इधर से जेनाइटल पोर एंड देयर इज पेनिस। तो स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन है इनका दैट दे विल प्रेफर कौन सा फर्टिलाइजेशन, दैट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन नो डाउट हर्मेफ्रोडाइट है बट प्रेफर नहीं करते, ठीक है। चलो फ्रेगमेंटेशन देखो, ये एक प्लेनेरिया है, एक काम करो इसको कट कर दो कैसे भी, आप इसको ग्राइंड के अंदर ग्राइंडर कर दो, इसको मिक्सी के अंदर इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दो, इतने छोटे छोटे टुकड़े कर लो कि मतलब आप मान लो देख भी नहीं पा रहे हो। तो इसके बाद इन छोटे टुकड़ों से क्या डेवलप हो जाएगा, प्लेनेरिया, नया प्लेनेरिया। इतनी जबरदस्त प्रॉपर्टी है किसकी, रीजनरेशन की, ठीक है। ओके, नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम, और किसके क्वेश्चन करने वाले हैं हम, प्लेटीहेलमिन्थेस को। तो इसी के साथ ही हम 2 फाइलम और कंप्लीट कर देंगे आज। Which one of the following kind of animals is triploblastic, 3 germ layers वाला एनिमल? Corals नहीं, टिनोफोरा नहीं, स्पॉन्जीज नहीं, बिना किसी डाउट के दैट इज ए, बिना किसी डाउट के फ्लैटवर्म्स दैट इज टेपवर्म। आगे आ जाओ। ओके, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैटवर्म्स और टीनिया इज, बार बार बोल रहे हैं, फ्लेम सेल फ्लेम सेल फ्लेम सेल, ढूंढ लो फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रिडिया एक वो वाली टर्म है जहां पे कोई भी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती है, तो हम मोर जो बात हमारे सामने चल रही है टीनिया सोलियम की, ठीक है। तो हम इसके अंदर एक मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर लिखेंगे दैट इज फ्लेम सेल्स। क्या लिखेंगे, फ्लेम सेल्स, दैट इज आंसर इज ए। आगे आ जाओ।
हालांकि प्रोटोनेफ्रिडिया की टाइप ही है फ्लेम सेल्स सोलिनोसाइट्स, बट यू विल चूज फ्लेम सेल्स। प्लेनेरिया पोजेसेस अ हाई कैपेसिटी ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया, ग्राइंडर में भी घुमा दो, चाहे इसको छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कर दो, इसके हर टुकड़े से एक नया प्राणी जन्म ले लेगा। ठीक है, चलो, one example of animals having a single opening, two outside, that serve both as mouth as well as the anus, जिसके अंदर माउथ और एनस ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। एग्जाम्पल हमने समझा हुआ है फिशियोला का, है ना, फिशियोला लिवर फ्लू का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया हुआ है जब हम बॉडी प्लान की बात कर रहे थे। कुछ समथिंग लाइक कुछ इस तरह से था और पूरी बॉडी इस तरह से हमने डिस्कस की थी कि ये इसके अंदर ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और इसके अंदर ये सारे जो फील्ड थी मिजोग्लिया टाइप, मिजोडम तो है नहीं इनके पास। ठीक है, और ये इनके पास क्या था, सक्कर्स। ठीक है, ये हमने बनाया था फिशियोला। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, डी। चलो आगे आ जाओ। ओके, लार्वा स्टेज फाउंड इन फ्लैटफॉर्म सेल्स। फ्लैटफॉर्म के अंदर बहुत सारे लार्वा स्टेजेस हैं। दैट कैन बी मेरासिडियम लार्वा होता है, मेटासर्केरिया होता है, सर्केरिया होता है। तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। सब तरह के फॉर्म मिलते हैं, हमने डिस्कस किया फिशियोला के अंदर 5 फॉर्म्स मिलते हैं और ये सारे एक तरह से फिशियोला के क्या है, लार्वल स्टेजेस हैं। राइट, तो इसी के साथ ही हमने कंप्लीट कर दी है हमारी कौन सी फाइलम, प्लेटीहेलमिन्थेस, और साथ ही साथ हमने क्या कंप्लीट कर दिया, टीनोफोरा। और विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 4 फाइलम्स। हम धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाएंगे पूरे एनिमल किंगडम को बहुत अच्छे से समझते हुए। तो विद दिस इट्स द टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।